कलयुग तक कृष्ण के सम्मोहन ने भक्तों को बांधा हुआ है। आज हम आपको 16 कलाओं में दक्ष विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण के ऐसे मंदिर ले जाएंगे जहां गोपाल के होने का साक्षात आभास होता है। इस मंदिर में मुरलीधर की भक्ति का दूसरा ही रूप नजर आता है। कन्हैया की ऐसी भक्ति आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। कलयुग में कृष्ण का यह मायावी संसार बेशक इंसानों ने बनाया, लेकिन जब भी आप इस अलौकिक संसार में दाखिल होंगे तो लगेगा जैसे इसके रोम रोम में कृष्ण विद्यमान। श्री कृष्ण गोविंद हरे, एक अलग ही अनुभूति का एहसास होता है मुरलीधर के इस मंदिर। देश की राजधानी दिल्ली में कृष्ण पहाड़ी पर बने इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। देश के सबसे बड़े मंदिर परिसरों में शुमार इस मंदिर में ऊंचाई पर मौजूद 3 गुंबद की आकृति दूसरे मंदिरों से बिल्कुल अलग है। गेरुए और पीले रंग में रंगे इस मंदिर के सामने बड़ा सा अहाता है जो दर्जनों पिलर से घिरा हुआ है। अहाते से नीचे कृष्ण वाटिका है जिसमें भगवान कृष्ण की शेषनाग पर सवार बड़ी सी अद्भुत प्रतिमा है। प्रतिमा के इर्द गिर्द फाउंटेन है जिससे गिरता निर्मल जल पूरे माहौल को बड़ा ही रमणीय बना देता है। गर्भ पधारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। भगवान कृष्ण और देवी राधा को समर्पित इस्कॉन मंदिर को श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वैष्णव संप्रदाय का यह मंदिर साल 1998 में बना। मैं बहुत सालों से यहाँ आ रही हूँ और यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। बहुत डिवाइन स्पिरिचुअल वाली फीलिंग आती है यहाँ आके। कब आती है और कभी ऐसा हुआ कि यहाँ पे कुछ मनोकामना आपने सारी जो मांगा है सब मिला है यहाँ पे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो नहीं मांगा वो ना मिला। इट हैज हैपेंड एवरी टाइम। यहाँ पे मेरे को पिछले 10 साल से मैं इस मंदिर से कनेक्टेड हूँ और यहाँ पे आके ऐसा फील होता है जैसे हम वृंदावन आ गए। ऐसा लगता है जैसे कृष्ण जी और राधा जी के पास है और बिल्कुल वृंदावन की जैसी फीलिंग्स आती है। मतलब इट इज मतलब अनडिफाइनेबल। I cannot define it in words. I cannot express my feelings in words. गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे। इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कनेक्शन के ऐसे मंदिर पूरी दुनिया में। हरे कृष्ण आंदोलन के नाम से जाना जाने वाला इस्कॉन सबसे पहले न्यूयॉर्क में 1966 में शुरू हुआ, जिसकी स्थापना भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने की। स्वामी सखा हमारे 2004 से चंडीगढ़ कॉलेज में पढ़ते थे वहाँ, तो वहाँ से अपना इंजीनियरिंग कर रहे थे, बीटेक कर रहे थे, बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और उसके दौरान हमको कुछ ढूंढ रहे थे कि ऐसा कुछ स्पिरिचुअलिटी के अंदर जाया जाए, देखा जाए। हम चाहते थे कि समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे, हम ऐसा कुछ करें जिससे समाज में सुख शांति आए। तो हमने कई तरह की नाना प्रकार के हमने जो है वो अलग अलग तरीके से हमने कोशिश किया, प्रयास किया, लेकिन उसके बाद में हमको कुछ रिजल्ट मिला नहीं। स्कूल कॉलेज में यूनियन बनाया और कैसे सब धर्मों को जोड़ा जाए, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं।
फिर अंत में हमने गीता पढ़ा, भगवत गीता पढ़ा, और गीता में क्लियरली भगवान लिखते हैं कि एक सुख संसार के अंदर सुख शांति कैसे आ सकता है। तो वो जो गीता था वो हमारे फाउंडर आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी उनके द्वारा लिखा गया था, भगवत गीता एज इट इज। तो हमने जब ये पढ़ा तो फिर हमने सोचा कि इसका प्रचार करना चाहिए, यानी कि गीता का ज्ञान यज्ञ जो है वो लोगों को बताना चाहिए। और हमने देखा कि जैसे हमने ये कार्य शुरू किया, यूनिवर्सिटीज में जाके शुरू किया, IITs में शुरू किया, NITs में शुरू किया, लोग काफी प्रभावित हैं। इस्कॉन में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे आपको स्वामी प्रभुपाद की पत्थर की बनी बड़ी सी मूर्ति मिलेगी। ऐसी मान्यता है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने प्रभुपाद महाराज से कहा कि वो युवा हैं, तेजस्वी हैं, इसीलिए कृष्ण भक्ति का विदेश में प्रचार प्रसार करें। इसी आदेश का पालन करते हुए उन्होंने 59 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया और गुरु की आज्ञा के पालन में लग गए। 70 साल की उम्र में इन्होंने न्यूयॉर्क में कृष्ण भवनामृत संघ की स्थापना की और देखते ही देखते न्यूयॉर्क से शुरू हुई कृष्ण भक्ति की निर्मल धारा पूरी दुनिया के कोने कोने में बहने लगी। विदेशी संस्कृति में रचे बसे लोग इस्कॉन का हिस्सा बनने लगे और हरे रामा हरे कृष्णा का पावन भजन पूरी दुनिया में गूंजने लगा। हमारा जगत गुरु हैं श्रील प्रभुपाद, वो 2 बार आए मॉरिशस। तो यही रीजन है कि हम लोग अभी यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ पे आए, लोगों को इंस्पायर किया और प्रभुपाद जी का कृपा है हम लोग के ऊपर, और यहाँ पे आए और ट्रेनिंग लिया है। ऐसे नहीं कि ऐसे ही सेवा कर रहे हैं। इस्कॉन में आपको ब्राह्मण दीक्षित होना चाहिए सेवा करने के लिए, और हमारा हेडक्वार्टर्स मायापुर में है, तो वहाँ पे ट्रेनिंग्स वगैरह होते हैं। तो उधर भी हम लोग मौका मिला जाने के लिए और ट्रेनिंग लिया है और यहाँ पे आके सेवा कर रहे हैं। अपने साधारण नियम और सभी जाति धर्म के प्रति संभाव के चलते इस मंदिर के अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हर वो व्यक्ति जो कृष्ण की भक्ति में लीन होना चाहता है, उनका इस्कॉन मंदिर स्वागत करता है। ये स्वामी प्रभुपाद के अथक प्रयासों का ही नतीजा था कि 10 साल के छोटे से समयांतराल में पूरी दुनिया में इस्कॉन के 108 मंदिरों का निर्माण हो चुका है। कनाडा से आए हैं और बहुत अच्छा लगता है, और वहाँ भी बहुत बढ़िया परेड इनकी निकलती है टोरंटो में, एंड वेरी पीसफुल एंड आई एंजॉयड कमिंग। मेरे जुड़े हुए 1 साल हो गया करीबन, और मुझे तो आके यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है और बहुत मतलब ऐसा लगता है कि मतलब सब कुछ छोड़ दूँ, घर परिवार छोड़कर भगवान की भक्ति में लगी रहूं। सबसे खास है मंदिर में मौजूद राधा कृष्ण की भव्य और आकर्षक मूर्ति। बंसी बजाते कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति के साथ राधा रानी की मूर्ति के दर्शन मात्र से भक्तों की आत्मा तृप्त हो जाती है। धर्मचक्र के लिए गीता श्रीवास्तव, दिल्ली, इंडिया न्यूज। इस्कॉन टेम्पल ने कृष्ण की भक्ति को नए सांचे में ढाला है। मंदिर को देखकर लगता है कि आप किसी महल में आ गए हों। दिल्ली, मथुरा समेत 100 से ज्यादा इस्कॉन मंदिर कृष्ण लीलाओं के प्रचार में जुटे हुए हैं। अगर आप भी कन्हैया की भक्ति में सुध बुध खोना चाहते हैं तो इस्कॉन टेम्पल जरूर जाएं। पूरी दुनिया में भगवान कृष्ण की भक्ति को समर्पित ये मंदिर अलग है। यहाँ भगवान की भक्ति का तरीका अलग है, उद्देश्य अलग है, मान्यता अलग है।
यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। दरअसल इस्कॉन को मंदिर न मानकर आप एक संस्थान की तरह देख और समझ सकते हैं। दिल्ली के जिस इस्कॉन टेम्पल को आप देख रहे हैं, उसकी स्थापना 1998 में हुई। दिल्ली के कैलाश क्षेत्र में पूर्वी भाग में बने इस खूबसूरत मंदिर के अलावा भी देश और दुनिया में तमाम इस्कॉन टेम्पल हैं। दिल्ली का जो इस्कॉन का मंदिर है 91 में ये बनना शुरू हुआ था और 98 में इसका भव्य उद्घाटन हुआ था। और आज इसकी इतनी मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन 10 लाख से ज्यादा लोग दर्शन करने के आते हैं और सुबह शाम यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। आप देखिए देशी विदेशी भक्त आते हैं, पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पे आते हैं और स्कूल के बच्चे यहाँ पे ज्यादा मात्रा में आते हैं। तो इस्कॉन एक ऐसी सोसाइटी है जो कि पूरे वर्ल्ड में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रही है। इस्कॉन की स्थापना 7 उद्देश्य के लिए की गई। सबसे पहला उद्देश्य था आध्यात्म के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाना, ताकि पूरी दुनिया में शांति कायम हो सके। दूसरा उद्देश्य है भगवान कृष्ण ने जो गीता में उपदेश दिए उन्हें दुनिया में मौजूद लोगों तक पहुंचाना, उनके भावार्थ को समझाना। इस्कॉन के द्वारा पूरे 600 केंद्र पूरे वर्ल्ड में हैं, जिसके द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हम सनातन धर्म का जो भगवत गीता है, भागवत है, चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है चैतन्य है, इन दिव्य ग्रंथों का दुनिया की 80 भाषाओं में अनुवाद करके प्रचार प्रसार इस्कॉन के द्वारा किया जा रहा है। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु का जो नाम है और भगवत गीता का जो संदेश है दुनिया के कोने कोने में हर घर में पहुंचनी चाहिए, और इस्कॉन एक कार्यक्रम कर रहा है। तीसरा उद्देश्य है समाज के हर व्यक्ति को भगवान कृष्ण के करीब लाना और इस भावना को जन्म देना कि हर आत्मा सर्व शक्तिमान कृष्ण का हिस्सा है। इसके अलावा भगवान कृष्ण के नाम का जाप करना और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना, जिसका रहस्य उद्घाटन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने किया। इस्कॉन की स्थापना के उद्देश्य में भगवान कृष्ण के अवतार के महत्व को आम लोगों तक पहुंचाना भी शामिल है। साथ ही लोगों के जीवन के उलझनों को सुलझाना और उन्हें जीवन के सीधे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करना इस पूरे संस्थान का मुख्य उद्देश्य है। गीतम श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस्कॉन संस्था के बारे में जानना बेहद दिलचस्प है। इस्कॉन मंदिरों के विधि विधान दूसरे कृष्ण मंदिरों से अलग होते हैं। हालांकि यहाँ भी कृष्ण की विधिवत पूजा होती है, हर बड़े त्योहार पर मेला भी लगता है, लेकिन कुछ तो अलग है जो भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इस्कॉन अपनी पूजा पद्धति के आचार विचार के लिए भी विख्यात है। मंदिर में मौजूद कृष्ण भक्त जो सीधे संस्थान से जुड़े हैं, उनकी जीवन शैली एक संत की तरह होती है और शरीर पर गिरवे रंग का एक ही अंगवस्त्र होता है। भगवान कृष्ण की सेवा इस्कॉन में भी वैसे ही होती है जैसे कि दूसरे मंदिरों में होती है, बस विधि विधान थोड़े अलग है। सुबह जैसे हम लोग आते हैं 3 बजे और स्नान वगैरह करके फ्रेश कपड़ा पहन के फिर भगवान को 3:45 बजे उठाते हैं। कई विधि हैं जो हम लोग पालन करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को पालन करते हैं, तो उस सब चीज करके फिर भगवान को उठाते हैं। उसके बाद जैसे हम लोग ब्रश वगैरह करते हैं, सुबह टंग क्लीनर वगैरह यूज करते हैं, तो भगवान का भी ऐसे सेम हम कराते हैं। उसके बाद फिर भोग चढ़ाते हैं। उसमें अलग अलग व्यंजन हैं,
ज़्यादातर मिल्क प्रिपरेशन होते हैं और उसमें ग्रेन्स यूज़ नहीं करते, अन्न यूज़ नहीं होता। उसको बालिया भोग बोलते हैं, बालिया भोग, जो मंगल आरती से पहले भगवान को चढ़ाया जाता है। मंदिर में 6 तरह की आरती होती है, 6 प्रकार के भोग लगते हैं और भोग लगाने का तरीका भी बिल्कुल सात्विक, प्रेम और करुणा के प्रतीक कृष्ण की भक्ति में ये हरदम झलकता है। सुबह जो है ड्रेसिंग करके 7:15 बजे दर्शन आरती होते हैं। दर्शन आरती से पहले भी एक पूजा भोग होते हैं, भगवान को चढ़ाए जाते हैं। उसमें 2 स्वीट्स होते हैं, 2 फ्रूट्स होते हैं उसमें। और इसी के साथ धर्मचक्र में फिलहाल इतना ही। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक।